नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप हैं सागर टीवी न्यूज़ के साथ। लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनता इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त है। एक गाना भी आया था, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, सखी सैया तो खूबई कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। मशहूर गाना हुआ और जिस तरह से आज महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल ये गाना फिट बैठता है। ऐसे में विपक्ष क्या भूमिका निभा रहा है, हुक्मरानों से कैसे सवाल कर रहा है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं, बुंदेलखंड के बड़े नेता माने जाते हैं। हालांकि उनका गृह ज़िला सागर है, लेकिन राजनीति मध्य प्रदेश की करते हैं। पूर्व मंत्री भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी की। भाई साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल जो आपसे है वो ये है, गोविंद सिंह राजपूत के कांग्रेस छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में वो गए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस कैसा महसूस कर रही है? कांग्रेस पार्टी में जो लोग चले जाते हैं, कांग्रेस पार्टी एक आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी में जितने भी लोग गए हैं, आज आपको राजनीतिक दलों में जो दिखेंगे, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी के ही दिखेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो एक आंदोलन है। आंदोलन से लोगों को निकालती है, तैयार करती है, देश को समर्पित करती है। कुछ उसमें से दागी भागी होते हैं जो छोड़ के भाग जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए भी पूछा आपसे पहला कि ऐसा माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि गोविंद सिंह राजपूत के बाद चूंकि बड़ा पद था, बड़ा चेहरा था गोविंद सिंह राजपूत का, तो वो कमी जो पूरी करनी थी कांग्रेस को, शायद वो नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में पार्टी का पद और कद बड़ा होता है, व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता। ये अहंकार है जो आदमी अपने आप में कहता है कि मैं बड़ा हूँ। मैं जब लग जाता है कि मैं बड़ा हूँ, तब आदमी को लगने लगता है कि ये अहंकार की अनुभूति उसको होने लगी है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे स्वयंसेवक हैं। ऐसे कई लोग आते हैं, कई लोग चले जाते हैं, और कई लोग आज भी बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं भरपाई की बात कर रहा था, उसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी सतत प्रक्रिया करती रहती है। आज जहां तक भरपाई की बात करेंगे आप, तो आप देखिएगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे देश में एनएसयूआई हो, युवक कांग्रेस हो, नए लोगों को जो प्रोटेक्ट किया है, जो नए लोग आज आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में अभी तक, जब तक गोविंद राजपूत थे, उनने भरपूर इस पार्टी का दुरुपयोग किया, पदों का दुरुपयोग किया। सारे पद उनके घर में थे, इसलिए नए लोगों को मौका निकलता नहीं था। आज उनके जाने पर देखिएगा आप, नए नए लोग निकल के आ रहे हैं और उनके आने वाले समय में भरपाई करेंगे। पहले आपने ये बात क्यों नहीं उठाई? निश्चित उठाइए। उस समय भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में ये था, आपने देखा होगा, जब कांग्रेस पार्टी में पदों का वितरण होता था तो उसमें एक ग्रुप विशेष में सिंधिया जी हाईकमान के यहाँ बहुत नज़दीक थे। उस हिसाब से लगातार इनको ये मौका मिलता था और ज़िले की राजनीति में वो अपने उन संबंधों का लाभ उठाकर यहाँ पद पा जाते थे और वो पदों को लगातार अपने घर में रखते थे और परिवार के और मित्र के इर्द गिर्द रखते थे, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी सीमित थी। महंगाई के मुद्दे पर क्या कहेंगे? कांग्रेस क्या कर रही है महंगाई के मुद्दे? महंगाई के मुद्दे पर आप देखिएगा, लगातार कांग्रेस पार्टी चाहे प्रदेश स्तर पे हो, चाहे देश स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, लगातार इस बात को उठा रही है कि जब कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते थे, ये आपके चैनल दिखा रहे हैं। आपके शिवराज सिंह जी के टाइम में, आप शिवराज सिंह जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में लगातार आंदोलन, उनको महंगाई डायन लगती थी। अब उनको डायन नहीं लिखती। वो डायन कहाँ चली गई? सत्ता में शामिल हो गई कि कहाँ गई? सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब सागर अपने कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी, उस यूपीए गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री स्तर पर जरा से पेट्रोल डीजल महंगे होने पर साइकिलों पर उतर के चलने लगते थे, तब उनको बड़ी हिमायती बनते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जनता के। आज वह हिमायती होने का पाखंड इस बात के प्रकट करता है कि वह आज उस महंगाई के दौर में ज़मीनों पर नहीं आ रहे, बल्कि उल्टा राजकीय कोष बढ़ाने में लगे हुए हैं। जितने लाखों करोड़ रुपया इकट्ठे हो रहे हैं, आखिर कहाँ जा रहा है ये लाखों करोड़ रुपया? मैं पूछना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से कि आज इस जिले में, आज इस संभाग में, आज इस प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बेहताशा संपत्तियों में, बेहसाता पूंजियों में, बेहसाता चल अचल संपत्तियों में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के अन्य लोग जो हैं इस प्रदेश के, गरीब लोग भूखों मरने की कगार पे हैं। ये इनका
महंगाई के संबंध में नज़रिया है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसका माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में अभी हम लोगों ने पूरे प्रदेश में विरोध किया और लगातार धरने प्रदर्शन करके जनता की आवाज़ उठाकर, जनता की आवाज़ बनकर विपक्ष की जो जिम्मेवारी हमें मिली है, कांग्रेस पार्टी उसको बखूबी निभा रही है। भाई साहब, आगामी समय में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आपकी भूमिका क्या होगी? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है। मैं उनको चैलेंज दे रहा हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो नगरीय निकाय चुनाव करा के दिखाएं। ये उनका एक पीछे चलने वाला, 2 कदम पीछे चलने वाली नीति है, या कांग्रेस की पिछलग्गू नीति है कि जो कांग्रेस पार्टी पॉलिसी लाई थी कि हम चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराएंगे। इनमें मादा नहीं बचा कि ये पॉलिसी बदल के जनता के सामने फेस कर लें और महापौर का डायरेक्ट चुनाव करा दें। इसलिए भाई कांग्रेस की ही पॉलिसी पर आज आके चुनाव लड़ने की जो हिमाकत कर रहे हैं, इसमें भी मुंह की खाएंगे। जनता इनको जवाब देने बैठी हुई। नहीं तो कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस पार्टी की रणनीति जनता की सेवा करना है, जनता के दुख दर्द में, तमाम सारे दुख दर्दों में इकट्ठा होकर, आगे होकर उसकी आवाज़ बनना है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन पदों पर, चाहे नगरीय निकाय के इलेक्शन हो, चाहे जनपद पंचायत के इलेक्शन हो, नगरीय निकाय हो, पंचायत, इन सारे पंचायत और नगरीय निकाय इलेक्शनों पर कब्जा करना चाहती है। दीनदयाल उपाध्याय समितियों के माध्यम से आज उनको अपने दल विशेष के लोगों को, दागी भागी लोगों को एक कमीशन खाने के लिए आज उनको बिठा दिया है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खुद कार्यकर्ता हताश व निराश हैं कि जो कुछ मलाई मार रहे हैं, जो कांग्रेस से भाजपा में गए लोग हैं, वो मलाई मार रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के मूल स्वरूप से आरएसएस के काम करते हुए पार्टी को यहाँ तक लाने वाले लोग आज फट्टे खा रहे हैं, वो परेशान हैं। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और चुनाव कराना नहीं चाहती। तो क्या जो मकरोनिया नगर पालिका के चुनाव होने हैं उसमें कांग्रेस का चेहरा आप हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी का चुनाव का चिन्ह का चेहरा हाथ का पंजा होता है और वो हाथ का पंजा ही रहेगा। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी अच्छी बात है, हम गोविंद सिंह राजपूत हों, भूपेंद्र सिंह जी हों, हम परिवारवाद चलाने वाले लोग नहीं हैं। आप देखेंगे कि इनके घरों की पिछला रिकॉर्ड देखें, इन सब ने अपने घर के लोगों को हर एक पद पर बिठाने की सोच रखते हैं, जिससे कि इनका साम्राज्य बना रहे, इनकी हुकूमत चलती रहे। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक तरीके पर विश्वास रखती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखता हूं। हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएंगे और वहां उनको आगे निकाल के चुनाव लड़ने की ओर जिता के। तो ये थे सुरेंद्र चौधरी जी, जो कि सागर टीवी न्यूज़ से मुखातिब थे। सवालों का जवाब उन्होंने दिया। सुरेंद्र चौधरी एक बड़ा नाम है और वो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मध्य प्रदेश की राजनीति करते हैं, बुंदेलखंड में भी अच्छा खासा नाम है, और कांग्रेस का कोई भी धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, तो हर एक आंदोलन में, प्रदर्शन में उनकी ज़रूर सहभागिता रहती है। ज़ोर शोर से आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ को बुलंद करते हैं। कोई भी मुद्दा हो उसको ज़रूर सुरेंद्र चौधरी जी उठाते हैं। तो जैसा कि एक बात है इनके बारे में कि इनके कुछ चाहने वाले हैं, बहुत से जलने वाले भी हैं। सागर टीवी न्यूज़ से बात कर रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई सवाल हो वो नेताओं तक पहुँचे, जिनसे हम बात करते हैं, जिन नेताओं का इंटरव्यू लेते हैं, उन तक आपका सवाल पहुँचे, हम उसको रखें, तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। जो भी आपका सवाल है, जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर भेजिए। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर एक नंबर नज़र आ रहा होगा, उस नंबर पर भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ईमेल आईडी नज़र आ रही होगी, ईमेल आईडी पर भी आप हमसे संपर्क करके आपका जो भी सवाल है वो आप हमें भेज सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सवाल है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या बात है, वो हम नेताओं तक पहुंचाएं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।